आज के इस आधुनिक युग में जब हम अपने संस्कारों को भूलकर पश्चिमी सभ्यता की अंधी दौड़ में शामिल हो रहे हैं, तो यह सोचना बहुत आवश्यक है कि हम अपने रिश्तों को किन शब्दों से पुकार रहे हैं। हमारे घरों में नन्हे बालक जब घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं और उनकी तुतली भाषा से पहली बार कोई शब्द निकलता है, तो वह संस्कार की पहली सीढ़ी होती है। पुराने समय में मैया और माँ जैसे शब्दों की गूंज से घर पवित्र हो जाते थे, लेकिन आज हम अपने बच्चों को मम्मी और पापा कहना सिखा रहे हैं। क्या कभी आपने विचार किया कि यह मम्मी शब्द आया कहां से और इसका वास्तविक अर्थ क्या है? एक बार जब एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आपको मम्मी और पापा शब्द से क्या समस्या है, तो मैंने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि समस्या मुझे नहीं है, समस्या हमारी समझ और हमारी जड़ों से कटने की है। मम्मी शब्द भारतीय संस्कृति का हिस्सा कभी रहा ही नहीं। आज से 60 या 70 साल पहले के भारत को उठाकर देखें तो क्या किसी के दादा दादी अपनी मां को मम्मी कहकर पुकारते थे? बिल्कुल नहीं। यह तो एक नया फैशन है जो गुलामी की मानसिकता से उपज कर हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंच गया है। मम्मी शब्द का वास्तविक संबंध उन मृत शरीरों से है जिन्हें मिस्र जैसे देशों में रसायनों के लेप लगाकर हजारों सालों तक सुरक्षित रखा जाता है। जिन्हें हम शव कहते हैं, उन्हें अंग्रेजी में मम्मी कहा जाता है। अब आप स्वयं विचार करें कि क्या अपनी जीवित और ममतामयी मां को मृत शरीर के संबोधन से पुकारना तर्क संगत है? हम इतने अंधे हो चुके हैं कि दूसरों की नकल करने के चक्कर में यह भी भूल गए कि हम अपनी जननी का अपमान कर रहे हैं। राजस्थान में जिसे सम्मान से बाई कहा जाता था और महाराष्ट्र में जिसे प्रेम से आई कहा जाता था, आज उन शब्दों का स्वरूप बदल दिया गया। हमने घर की काम करने वाली सहायिका को बाई बना दिया और अपनी साक्षात मां को मम्मी यानी शव बना दिया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस मां की कोख से हमने जन्म लिया, उसे हम एक विदेशी और अर्थहीन शब्द की भेंट चढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार अम्मी शब्द जो कि एक विशेष समुदाय में प्रचलित है, उसका अपभ्रंश बनाकर हमने मम्मी शब्द को अपनाया है, जबकि हमारे पास सनातन धर्म में मैया और मां जैसे अलौकिक शब्द मौजूद हैं। मां शब्द की उत्पत्ति के पीछे का विज्ञान भी बहुत गहरा है। हमारे शास्त्रों में गाय को माता माना गया है और यदि आप ध्यान से सुने तो गाय का बछड़ा जब अपनी मां को पुकारता है तो उसके मुख से मां की ध्वनि निकलती है, यानी मां शब्द की जननी स्वयं गौ माता है। यह शब्द प्रकृति से उपजा है, यह शब्द ममता की पराकाष्ठा है, लेकिन हम गुलामी के प्रभाव में आकर अम्मी से मम्मी और अब तो उससे भी आगे बढ़कर मोम पर आ गए हैं। मोम का अर्थ मोम के पुतले जैसा निर्जीव होता है जिसमें कोई संवेदना नहीं होती। ठीक इसी प्रकार हमने अपने पिता को पापा कहना शुरू कर दिया। संस्कृत और हिंदी व्याकरण के अनुसार पापा शब्द का सीधा अर्थ पाप से जुड़ा है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मानस पुण्य होए नहीं पापा। यहां पापा का अर्थ स्पष्ट रूप से पाप है। गीता के 3 अध्याय में भी इसी अर्थ की पुष्टि होती है। तो क्या हम अपने पूज्य पिता को अनजाने में पाप कहकर संबोधित नहीं कर रहे? यह संबोधन एक तरह की गाली के समान है जो हम अनजाने में अपने ही रक्षक और पालनहार को दे रहे हैं। हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में पिता के लिए कितने सुंदर शब्द हैं। कहीं पिताश्री है, कहीं बाबूजी है, कहीं पिताजी है, कहीं बाबा है और कहीं भाईसा है। राम जी ने पिताश्री कहा और कृष्ण ने बाबा कहा, लेकिन हमने उन सबको त्याग कर पापा शब्द को गले लगा लिया, जो कि हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। हमें अपनी मातृभाषा और अपने रिश्तों की मर्यादा का सम्मान करना सीखना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां अपने मूल अस्तित्व को पूरी तरह भुला देंगी। रिश्तों की इस गिरावट के साथ साथ आज समाज में एक और नई बीमारी फैल गई है और वह है हर किसी को आंटी या अंकल कहकर पुकारना। हमारी चाची, मौसी, ताई और बुआ के रिश्तों में जो अपनापन और जो मिठास थी, वह इस आंटी शब्द ने पूरी तरह खत्म कर दी है। आज की पीढ़ी को लगता है कि आंटी कहना आधुनिकता की पहचान है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें वह सम्मान और प्रेम कहीं नहीं है जो एक देसी संबोधन में होता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज की माताओं और बहनों को यदि मैया या माता जी कह दो तो उन्हें बुरा लग जाता है,
उन्हें लगता है कि वे वृद्ध हो गई हैं। एक बार एक पत्रकार बहन मुझसे नाराज हो गई क्योंकि मैंने उन्हें मैया कह दिया, जबकि उनका पुत्र मेरी ही आयु के लगभग था। मैंने उनसे कहा कि माँ, कहना तो सम्मान है, अपमान नहीं, लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि लोग अब पवित्र रिश्तों के संबोधनों से भी कतराने लगे हैं। ये सब एक सोची समझी साजिश और वैचारिक गुलामी का परिणाम है। हमें समझना होगा कि समाज में किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। आज की मीडिया और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग उन लोगों को सितारा और सुपरस्टार कहते हैं जो गुटखा बेच रहे हैं, जो शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, जो जुआ खेलने वाले ऐप का प्रचार कर रहे हैं और जो युवाओं को पतन के मार्ग पर ले जा रहे हैं। उन्हें तो बड़े सम्मान के साथ न्यूज चैनलों पर दिखाया जाता है, लेकिन जो साधु संत समाज को सही राह दिखाने का प्रयास करते हैं, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं, उन्हें यही मीडिया ढोंगी और पाखंडी कहने में एक क्षण की भी देरी नहीं करती। यह कैसा दोगलापन है कि समाज को जहर परोसने वाले तो सितारे बन गए और समाज को अमृत पिलाने वाले अपमान के पात्र बन गए। न्यूज चैनलों पर बैठकर संतों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना और उन्हें नीचा दिखाना आज की पत्रकारिता का एक हिस्सा बन चुका है। ये वही मीडिया है जो बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी गतिविधि को ऐसे दिखाती है जैसे वह राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन जब कोई संत समाज की बुराइयों जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप या गौ हत्या के विरुद्ध बोलता है तो इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। उन्हें लगता है कि संतों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने जब लिव इन जैसे अनैतिक कृत्यों का विरोध किया तो कई लोग मेरे विरुद्ध खड़े हो गए, लेकिन हमें इस बात का भय नहीं है, क्योंकि यदि हम गलत को गलत नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा। भीष्म पितामह की तरह चुप रहना भी एक अपराध है। द्रौपदी के चीरहरण के समय जो लोग चुप थे वे भी उतने ही दोषी थे जितने की पाप करने वाले। इसलिए आज समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं उनका विरोध करना हमारा परम कर्तव्य है, चाहे वो हमारी भाषा का बिगाड़ हो या हमारे संस्कारों का हनन हो। हमें यह तय करना होगा कि हमारे असली सितारे कौन हैं, क्या वे हैं जो पर्दे पर अभिनय करके हमें भ्रमित करते हैं, या वे संत हैं जो हमें मोक्ष और सदाचार का मार्ग दिखाते हैं। सनातन धर्म आज भी अगर जीवित है तो वह इन तथाकथित सितारों के कारण नहीं, बल्कि उन तपस्वी संतों और यशी मुनियों की परंपरा के कारण है जिन्होंने अपना सर्वस्व धर्म के लिए अर्पण कर दिया। कलयुग में उल्टी गंगा बह रही है, जहां अच्छाई का विरोध और बुराई का समर्थन करना एक फैशन बन गया है। लेकिन हमें अपनी जड़ों की ओर वापस लौटना होगा। हमें अपनी भाषा, अपने शब्दों और अपने संस्कारों को फिर से जीवित करना होगा। अपनी माँ को मैया कहना और पिता को सम्मानजनक संबोधन देना ही हमारी असली पहचान है। विदेशी नकल छोड़कर अपनी गौरवशाली संस्कृति पर गर्व करना सीखें, क्योंकि जो राष्ट्र अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को खो देता है उसका अस्तित्व भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए जागिए और अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए ताकि वे गौरवान्वित सनातनी बन सकें।